तो आज देश के उन गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण वाला ब्लू टिक मिलने का रास्ता साफ हो गया है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं और आर्थिक स्थिति की वजह से जिन्हें सरकारी शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में बराबरी का मौका नहीं मिल पाता। आज हम बिना किसी रिजर्वेशन के, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हिचकिचाहट के ये पूछना चाहते हैं कि क्या ये अंत की शुरुआत है, बिगिनिंग ऑफ द एंड कहा जाता है, यानी कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला जातिवादी आरक्षण के अंत की शुरुआत है। शब्दों को बहुत ध्यान से समझिएगा, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला जातिवादी आरक्षण के अंत की शुरुआत है। अगला शब्द सुनिए, वन नेशन वन रिजर्वेशन। क्या अब वन नेशन वन रिजर्वेशन का समय नहीं आ गया है? भाई, जब देश में एक देश एक टैक्स हो सकता है, जीएसटी, जब देश में एक देश एक राशन कार्ड हो सकता है, जब एक रैंक एक पेंशन हो सकती है, ओआरओपी, जब एक देश एक संविधान हो सकता है, जब 370 खत्म हुआ, तो क्या एक देश एक रिजर्वेशन नहीं हो सकता? वन नेशन वन रिजर्वेशन। अगर आप इससे सहमत हैं तो आप ट्वीट करें, हम आपकी राय को प्रोग्राम में जरूर शामिल करेंगे। वन नेशन वन रिजर्वेशन। आज हम इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे, मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। गरीब सवर्णों को बराबरी का ब्लू टिक कैसे मिला, ये समझने के लिए चलिए आज आपको एक कहानी सुनाता हूं। आज से करीब 80 साल पहले, यानी कि साल 1942 में, 1942 में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए एक पार्टी की स्थापना की थी, जिसका नाम था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। इसके झंडे का रंग नीला था। डॉक्टर अंबेडकर को निजी तौर पर भी नीला रंग बहुत पसंद था। वो अक्सर नीले रंग का कोट पहना करते थे। नीले रंग के कोट में संविधान हाथ में लिए उनकी कई तस्वीरें आज देश भर के शहरों, गांव और कस्बों में कई मूर्तियां आपको जरूर दिखाई देंगी। कहा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के हितों की लड़ाई के लिए नीला रंग इसलिए चुना था क्योंकि यही रंग, नीला रंग, आसमान का भी है। वो मानते थे कि जैसे आकाश किसी के साथ भेदभाव नहीं करता ना, वैसे ही हमें भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। नीला रंग उनको बहुत पसंद था। जैसे आकाश हर तरफ है, वैसे ही भारत में दलित और पिछड़ा समाज हर तरफ है। आगे चल के ये नीला रंग ही दलित और पिछड़ों की लड़ाई का रंग बन गया। दलितों की राजनीति करने वाली कई पार्टियों ने भी इसे अपना लिया। इस लड़ाई का मुख्य मुद्दा हमेशा आरक्षण रहा। वो आरक्षण जिसे शुरुआत में सिर्फ 10 साल के लिए लागू किया जाना था, सिर्फ 10 साल के लिए लागू किया जाना था। संविधान निर्माताओं को उम्मीद थी कि 10 वर्षों में देश में दलित और पिछड़े समाज की स्थिति संभवतः सुधर जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसे हर साल, हर 10 साल बाद अगले 10 साल के लिए बढ़ाया जाने लगा। हर 10 साल बाद 10 साल के लिए आगे बढ़ाया जाने लगा। जैसे मतलब आज केंद्र की सरकारी नौकरियों और केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में शेड्यूल ट्राइब्स, एसटी के लिए 7.5% रिजर्वेशन है, एससी शेड्यूल कास्ट के लिए 15% रिजर्वेशन और ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि अन्य पिछड़ी जातियों के लिए 27%, 27% आरक्षण की व्यवस्था है। यानी कि उपलब्ध अवसरों में 49.5, 49.5% अवसर दलितों और पिछड़ों के लिए आरक्षित है। 49.5, समझिए। 1992 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। एक कैपिंग हो गई, वो कैपिंग होगी 50% से ज्यादा रिजर्वेशन राष्ट्रीय स्तर पर नहीं दिया जा सकता। लेकिन जनवरी 2019 में 103वें संविधान संशोधन के तहत सामान्य वर्ग से आने वाले उन 10% लोगों को भी सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। यहां आरक्षण का आधार जाति नहीं, यहां आरक्षण का आधार था आर्थिक रूप से। जो लोग पिछड़े हुए हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस, इसमें से सवर्ण शामिल किए गए थे क्योंकि दूसरी जातियों को आरक्षण का लाभ मिल रहा था। साधारण भाषा में कहे तो उन लोगों को भी 10% आरक्षण देने की घोषणा की गई जो आते तो सवर्ण जाति से हैं, मतलब अगड़े हैं, सवर्ण जाति से हैं, लेकिन जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है।
इसे EWS रिजर्वेशन कहा गया। इसी को EWS रिजर्वेशन कहा गया। जैसे ही ये इस संशोधन बहस के बाद संसद से पास हो गया, इसका विरोध शुरू हो गया। विरोध करने वालों ने कहा कि भाई दलितों और पिछड़ों के साथ ये अन्याय है, ये आरक्षण की 50% की सीमा का भी उल्लंघन है और ये संविधान पर चोट है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने इस पर फैसला सुनाया। 5 में से 3 जजों ने आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण देने के फैसले को सही माना। 3 जजेस ने इस फैसले को सही माना, 5 में से 3 ने इसको सही माना। इसी के साथ सवर्णों को भी आरक्षण का ब्लू टिक मिलने का रास्ता, ब्लू टिक हम इसलिए बार बार कह रहे हैं, आजकल वेरिफिकेशन बिना ब्लू टिक के होता नहीं है, तो आरक्षण का ब्लू टिक यहां पर मिल गया 3-2 के फैसले से। अब आप ये समझिए कि ये पूरी खबर दरअसल है क्या हुआ। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आर्थिक रूप से पिछड़े 10% सवर्णों को शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का रास्ता साफ कर दिया। आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण देने के लिए सरकार ने जनवरी 2019 में संविधान में एक संशोधन किया, 103वां संशोधन किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि आर्थिक रूप से पिछड़े यानी कि गरीब सवर्णों को भी मुख्य धारा में लाया जा सके और उन्हें भी बराबरी का मौका मिल सके। आर्थिक आधार पर आरक्षण, गरीबी जाति के आधार पर नहीं। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया गया था। संविधान का अनुच्छेद 15 धर्म, रंग, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकता है, जबकि अनुच्छेद 16 के तहत किसी को धर्म, रंग, जाति और लिंग के आधार पर सरकारी नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता। अब संशोधन के तहत आर्टिकल 15 और 16 में धारा 6 जोड़कर इसमें आर्थिक स्थिति को शामिल किया गया। इसमें आर्थिक स्थिति को शामिल किया गया, यानी कि किसी की भी खराब आर्थिक स्थिति शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में बाधा नहीं बन सकती और इस आधार पर भेदभाव भी नहीं किया जा सकता। आर्थिक समानता के लिए यह ऐतिहासिक कदम था। गरीब सवर्णों में इस आरक्षण का लाभ उन लोगों को भी मिल सकता है जिनकी परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए या उससे कम है। 8 लाख रुपए या उससे कम है, उन लोगों को इसका लाभ मिला। जिनके पास 5 एकड़ या उससे कम की कृषि भूमि है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय मैंने बताया 8 लाख रुपए से कम है, उन्हें मौका मिल सके। इसके अलावा जिनके पास 1000 स्क्वायर फीट या 100 गज से कम का घर है। अब संविधान में इस संशोधन को मुख्य रूप से डीएमके ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया मामला, 103वां संशोधन सरकार ने किया। इसके साथ ही कुछ और याचिकाएं भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। इस पर 5 अगस्त 2020 को तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसएस बोबड़े की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने यह मामला संविधान पीठ को सौंप दिया। मामला पेचीदा था, 103वां संशोधन हो चुका था, फैसले को चैलेंज किया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने इस मामले की सुनवाई की और आज इस पर फैसला आया। फैसले में सुप्रीम कोर्ट के 5 में से 3 जजों ने गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने के फैसले को कायम रखा है। 5 में से 3। ये फैसला एक नए युग की शुरुआत कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये 91 में इस तरीके का रिजर्वेशन दिया गया था। SC ST या दूसरे वर्गों को बाहर रखने की बात आई थी और वो संविधान की समानता के खिलाफ है। उन्होंने आरक्षण को संविधान की समानता के खिलाफ नहीं बताया, बल्कि आरक्षण के भीतर आरक्षित वर्ग को जो EWS के दायरे से बाहर रखने को उन्होंने समानता के खिलाफ बताया है। और इस पूरे मामले के 3 बड़े पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि क्या EWS आरक्षण संविधान के दायरे में है। दूसरा पहलू था कि क्या EWS के दायरे से आरक्षित वर्ग को बाहर किया जा सकता है। और तीसरा पहलू था कि क्या आरक्षण की सीमा किसी भी लिहाज से 50% से ज़्यादा जा सकती है। तो इन तीनों पहलुओं के अलावा एक चौथा पहलू भी था कि क्या सरकार के अलावा निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू किया जा सकता है। तो इन सारे पहलुओं पर बहुत सारी बातें हुई हैं और मुझे लगता है कि इसमें संसद, सरकार और सुप्रीम कोर्ट को सभी को एक कम्प्रहेंसिव दृष्टिकोण लेने की ज़रूरत है।
ये फैसला एक नए युग की शुरुआत कह सकते हैं कि नए जिस तरीके से ये 91 में इस तरीके का रिजर्वेशन दिया गया था। संवैधानिक पीठ की 4 पीठ ने जजमेंट प्रोनाउंस किया। जजमेंट बहुत बड़े थे। उसके बाद जस्टिस 3 जजों ने उसमें कहा कि ये जो संशोधन किया गया है वो संविधान की मंशा के अनुरूप है, जबकि जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस मुख्य न्यायमूर्ति ललित ने कहा कि ये संविधान की मंशा के विपरीत नहीं है और एक्सक्लूजन जो किया गया है वो संविधान की जो मूल भावना है या उसके अनुच्छेद हैं उसके अगेंस्ट है।